नमस्कार, जोहार। चलते हैं झारखंड सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ली, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने राज्य सरकार की स्थानीयता नीति का विरोध किया है और कहा कि सरकार के इस फैसले का सबसे अधिक नुकसान कोल्हान में रहने वाले लोगों को होगा। ये भी कहा कि राज्य सरकार को अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। साथ ही राज्य सरकार की इस पहल से कोल्हान के तीनों जिले सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम के लाखों लोग स्थानीयता की परिभाषा से प्रभावित होंगे। ये भी कहा कि राज्य के कई जिलों में अलग अलग भूमि सर्वे किया गया है। कोल्हान में यह सर्वे 1964-65 का है। ऐसे में 1932 के खतियान आधारित नीति लागू होने से कोल्हान के लोग झारखंड के मूल निवासी नहीं माने जाएंगे। अगली खबर, विधायकी पर संकट के बीच राज्यपाल से मिले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। चुनाव आयोग के मंतव्य की कॉपी मांगी, कहा कि भ्रम की स्थिति को दूर करें। पिछले 3 हफ्ते से अपनी सदस्यता को लेकर बने संशय के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल से मुलाकात की। इस मीटिंग में उन्होंने इलेक्शन कमीशन के मंतव्य की कॉपी की मांग करते हुए एक पत्र सौंपा। अपने पत्र में उन्होंने गवर्नर से कहा कि फरवरी 2022 से बीजेपी के द्वारा यह भूमिका रची जा रही है कि उनके द्वारा खनन पट्टा लिए जाने के आधार पर उन्हें विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। उन्हें सुनवाई का अवसर भी दिया जाए ताकि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए घातक अनिश्चितता का वातावरण जल्द दूर हो पाए। अगली खबर, झारखंड में 1932 खतियानी फैसला बनेगा आइडेंटिटी क्राइसिस की वजह। आरक्षण का फायदा भी नहीं मिल पाएगा। खतियानी जिसके पास नहीं वो कहलाएंगे बाहरी। झारखंड सरकार ने राज्य में स्थानीयता को परिभाषित करने के लिए 1932 के खतियान को आधार बनाने का फैसला तो ले लिया है। सरकार के इस फैसले के मुताबिक वैसे लोग जिनके वंशजों का नाम 1932 के खतियान यानी कि जमीन के सर्वे में है, वही झारखंड के स्थानीय निवासी कहलाएंगे। ऐसा नहीं है कि इस तरह का फैसला पहली बार लिया गया है। 2002 में तत्कालीन राज्य सरकार ने भी 1932 के खतियान को आधार बनाकर स्थानीयता परिभाषित की थी। हालांकि आगे चलकर 5 जजों की संविधान पीठ ने इसे खारिज कर दिया था। अगली खबर, झारखंड में 1932 के खतियान के सर्वे लागू करने के फैसले के बाद राज्य के बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद और संताल परगना के इलाकों में लंबे समय से रह रहे लोग प्रभावित हो सकते हैं। अगर सिर्फ कोल्हान की बात करें तो यहाँ पर लगभग 40 लाख से बड़ी आबादी प्रभावित होगी। चौधरी ने यह भी कहा है कि इस इलाके में सर्वे सेटलमेंट 1964, 1965 और 1970 में हुआ था। ऐसे में वहाँ के लोगों का क्या होगा, इसको लेकर भी अनिश्चितता बनी है। अगली खबर, राज्य कैबिनेट के द्वारा 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय एवं नियोजन नीति बनाने का प्रस्ताव पास करने के बाद कहीं खुशी कहीं गम की स्थिति है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता जगह जगह जश्न मना रहे तो कांग्रेस एवं भाजपा कार्यकर्ता वेट एंड वॉच की स्थिति में है। भाजपा के राजमहल विधायक अनंत ओझा ने इसे सरकार की छटपटाहट बताया। वही कहा कि राज्य में विकास कार्य ठप है, सरकार लोगों का ध्यान भटकाने के लिए यह सब कर रही है। वहीं बोरियो विधायक रोबिन हेम्ब्रम ने राज्य कैबिनेट के द्वारा 1932 के आधार पर स्थानीय नीति एवं नियोजन नीति का प्रस्ताव पास करने पर प्रसन्नता जताई और ये भी कहा कि वह झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पैर धोकर आभार जताएंगे। अगली खबर, जमशेदपुर के मानगो बैंक डकैती में बिहार के 2 अपराधी हुए गिरफ्तार। कंटेनर और 2 बाइक बरामद किए गए। बिहार के गैंग ने ही जमशेदपुर के मानगो के उलीटी थाना क्षेत्र डिमना रोड के बैंक ऑफ इंडिया में 18 अगस्त को 34 लाख रुपए नकद और करीब 1.25 करोड़ की सोने की डकैती की घटना को अंजाम दिया था। इस गिरोह के 2 सदस्य बिहार के वैशाली जिले के निवासी भगवान ठाकुर और दरभंगा जिले के खागेंद्र नारायण सिंह उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया है, जबकि एक रिंकू सिंह को पुलिस 27 अगस्त को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, लेकिन सोना और रुपये बरामद नहीं हो पाए हैं। इसकी बरामदगी के प्रयास हो रहे हैं। इसकी जानकारी देते हुए एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों के पास से घटना में प्रयुक्त 2 बाइक और 1 कंटेनर बरामद किए गए। अगली खबर, राज्यपाल रमेश बैस ने राज्य सरकार के एक और विधेयक पर अपनी स्वीकृति नहीं दी है। राजभवन ने त्रुटियों को आधार बनाते हुए झारखंड काराधन अधिनियम की बकाया राशि का समाधान विधेयक 2022 वापस कर दिया है। यह भी कहा गया कि विधेयक को अंग्रेजी और हिंदी के प्रारूपों में अंतर है। साथ ही इंगित की गई त्रुटियों में सुधार करते हुए दोबारा विधेयक भेजने को कहा। अब राज्य सरकार को न केवल उसमें सुधार करना होगा बल्कि विधानसभा से दोबारा पारित कराकर भेजना होगा। यह विधेयक विधानसभा के इसी मानसून सत्र में पारित हुआ था। अगली खबर, आजसू के वरीय नेता एवं गिरिडीह के सांसद ने कहा कि हेमंत सरकार हड़बड़ी में निर्णय ले चुकी है। यह निर्णय राज्य सरकार को खुद लागू करना था।
जनता को ठगने के लिए असफल होने पर केंद्र पर ठिकाना फोड़ने की तैयारी भी कर ली गई है। गिरिडीह के सांसद ने कहा कि अगर असफल हो गए तो इसका श्रेय सीधा केंद्र को दिया जाएगा। ये भी कहा कि जातीय जनगणना कराएं, सरना कोड भी लागू नहीं हो रही है, लागू करें, सब कुछ केंद्र सरकार के पाले में डालकर झारखंडियों को ठगने की कोशिश नहीं करें। ये भी कहा कि हेमंत सोरेन को भी पता है कि सरकार जाने वाली है, इस कारण धोखा देकर जाना भी चाह रही है और इन घोषणाओं से जनता में विश्वास बना रहे। अगली खबर, झारखंड के डीजीपी ने पुलिस अफसरों को चेतावनी दी, कहा कि तुरंत सुधर जाइए वरना खैर नहीं। बेवजह मामले लटकाने वाले पुलिस अफसर चिन्हित किए जाएंगे। डीजीपी नीरज सिन्हा के आदेश के बाद सभी डीआईजी लंबित मामलों के कारण एवं अनुसंधान की प्रगति की जानकारी लेने में जुट गए और रांची के एसएसपी किशोर कौशल ने पुरांग के थानेदार अरविंद सिंह को इसलिए निलंबित कर दिया है कि उन्होंने 1 साल तक ठगी के एक मामले में आवेदन को दबाए रखा। प्राथमिकी दर्ज नहीं करने, आवेदन दबाए रखने का यह कोई नई बात नहीं है। हालांकि झारखंड के डीजीपी ने डीआईजी को भी कह दिया है कि वो कांडों के लंबित रहने की वजहों की पड़ताल करें। अगर वो अनुसंधानकर्ता की लापरवाही की वजह से लंबित है तो उस अनुसंधानकर्ता के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। अगली खबर, झारखंड की बड़ी आबादी के पास 1932 का खतियान नहीं है, सांसद और विधायक भी हो जाएंगे गैर झारखंडी। झारखंड कैबिनेट ने प्रदेश में 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता को प्रभावित करने का निर्णय तो ले लिया है, लेकिन इसमें कई अड़चने हैं। एक बड़ी आबादी के पास 1932 का खतियान नहीं है और इसका कारण झारखंड के कई सांसद विधायक भी खुद को स्थानीय नहीं साबित कर पाएंगे। यहाँ तक कि कैबिनेट में शामिल कई मंत्री भी गैर झारखंडी कहे जाएंगे और बड़े पैमाने पर विधायकों का भी यही हश्र होगा। इसके साथ ही सरकारी दफ्तरों में बाबुओं से लेकर अफसरों तक के सामने यही समस्या आएगी। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को ये कहा है कि 10 साल की सजा पूरी कर चुके उन कैदियों को जमानत दी जानी चाहिए जिनकी अपील पर आने वाले दिनों में सुनवाई नहीं होने वाली है। यह छूट केवल उन्हीं मामलों में ही मिलनी चाहिए जिनमें कैदी को जमानत न देने के ठोस कारण न हो। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका के बेंच ने उम्र कैद की सजा काट रहे कैदियों की याचिकाओं पर विचार कर रही थी, जिनकी अपील कई हाईकोर्ट्स में पेंडिंग है। अगली खबर, रद्द हो 1932 का खतियान वरना धधक उठेगा कोल्हान। कांग्रेस ने बगावत शुरू की। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री नेता मधु कोड़ा एवं सांसद गीता कोड़ा ने 1932 के खतियान का विरोध किया है। ये भी कहा कि इसे आधार बनाने से लाखों लोग स्थानीय होने से वंचित हो जाएंगे। आजादी पूर्व कराए गए सर्वे को तरजीह देना गलत है। कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि झारखंड में 1932 के खतियान को आधार मानकर स्थानीयता तय करना गलत है। सरकार के इस निर्णय से कोल्हान प्रमंडल के 3 जिलों की बड़ी आबादी झारखंडी होने से वंचित हो जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस पर पुनर्विचार करने की मांग की गई है। कहा कि सरकार के इस फैसले से अपने ही जन्मस्थली पर स्थानीय का दर्जा नहीं मिलने से इस क्षेत्र की जनता प्रवासी बनकर रह जाएगी। कोल्हान में सर्वे सेटलमेंट 1964, 65 और 70 में किया गया था। ऐसी परिस्थिति में 1932 के खतियान को स्थानीयता का आधार बनाना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। गीता कोड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री से मैं मांग करती हूं कि तत्काल इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करते हुए झारखंड राज्य के अंतिम सर्वे सेटलमेंट को ही स्थानीयता का आधार बनाया जाए। अगली खबर, झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता राजीव कुमार के विरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अनुसंधान कर रही ईडी की टीम अब राजीव कुमार को कोलकाता के अलीपुर जेल से रांची के कोटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में हस्तांतरण कराने की तैयारी में है। राजीव कुमार को कोलकाता में दर्ज केस में जमानत तो मिल गई है, लेकिन ईडी के केस में अभी न्यायिक हिरासत में है। ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में रांची स्थित ईडी की विशेष अदालत से जमानत मिलने तक उन्हें जेल में ही रहना होगा। ईडी उन्हें रांची के सेंट्रल जेल में इसलिए लाना चाहती है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनुसंधान, पूछताछ एवं ट्रायल में सहूलियत हो पाए। अगली खबर, राज्य के सरकारी एवं गैर सरकारी फार्मेसी एवं पारामेडिकल संस्थानों में नामांकन के लिए आयोजित होने वाली पारामेडिकल प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में शामिल होने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 29 सितंबर निर्धारित की है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में 30 सितंबर तक किसी प्रकार का संशोधन कर पाएंगे। यह प्रवेश परीक्षा रांची के विभिन्न केंद्रों पर 16 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। इंटरमीडिएट स्तरीय पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे एवं मैट्रिक स्तरीय पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा अपराह्न 2 बजे से 4:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। अगली खबर, जेपीएससी के अध्यक्ष पद पर डॉक्टर नीलिमा किरकेट्टा की नियुक्ति पर लगी मुहर। महाराष्ट्र कैडर की रह चुकी है आईएएस अफसर। झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा की सेवानिवृत्त अधिकारी डॉक्टर मेरी नीलिमा किरकेट्टा की नियुक्ति पर राज्य मंत्रिमंडल ने अपनी मुहर लगा दी है। झारखंड की मंत्रिमंडल सचिव वंदना डाढेल ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में किरकेट्टा की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है।